और ये कहकर के उसने पुराण दिखाई। ये देखिएगा देवी पुराण, ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत अर्थात देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और प्रकाशक और मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। फोन नंबर ये ऐसे इतना। इसके 414 पृष्ठ पे है, इसके 283 पृष्ठ पे विवरण है 5वें स्कंद में, 5वां स्कंद और 283 और 82 पृष्ठ पे है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। बृहस्पति देवताओं का गुरु है, बृहस्पति देवताओं के गुरु जी क्या कहने लगे। इनकी वार्ता चलती चलती यहां आ जाती है 283 पृष्ठ पे। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य इंद्र को बता रहा है व्यास जी, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्मशः पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक है। कि जो सुख है वो तो पुण्यों को नाश करता है और दुख है वो तुम्हारे पापों का नाश करता है। ये फार्मूला है इनका, पाप नाश करने का, कि भोगने पड़ेंगे। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगी वह तो सामने आएगा ही। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु क्या कह रहे हैं, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। फिर क्या बताया कि महाभाग ऐसी स्थिति में सुख और दुखों की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अरे वाह, पेट में दर्द हो, अन्यों का खूब हंसी कर, ठट्ठा कर, किलकी मारे, पेट में दर्द हो जाता है। अब विचार करो पुण्यात्माओं, ये फार्मूले इनके। एक समय एक आश्रम है पंडारे में, 2 गीसा पंथियों के 2 आश्रम है। वहां पर एक आश्रम में सत्संग हो रहा था, ये दास भी वहां चला गया। पहले ये देखने जाया करते थे कि ये नकली के क्रियाएं बताते हैं, क्या ज्ञान देते हैं। उस समय मुझे नाम देने का आदेश नहीं था। तो वहां क्या देखा कि उन्होंने निमंत्रित किए हुए 10-12 से एक तख्त से लगा कर लाइन में उन पर गद्दे चद्दर बिछा के वहां बैठा रखे। बैठे वो साधु संत लाल कपड़े वाले, और उनको एक आध घंटे का कुछ समय दिया जाता था कि वो अपने अपने विचार रखते थे। उनमें से एक था, वो क्या कहता था कि जीव ही, ये शरीर जो है इससे जीव अलग है और जीव ब्रह्म है। ये गलती से अपने आप को ना पहचान कर ये जीव बनकर कष्ट पाता है।
शरीर में कोई दुख है तो वो मान ले कि शरीर को कष्ट है, मुझे कष्ट नहीं है, तो वो सुखी हो जाता है। वो 2 दिन हो गए उसने ऐसे, वहां 3-4 दिन का सत्संग हुआ करता उनका, 2 पाठों के वो पाठ किया करते, 2 ग्रंथों का लगातार। तो एक पहले दिन उसने ऐसे किया, तो दूसरे जो वक्ता थे उनकी बजाय जनता 200 जाया करते श्रोता, उसकी बातों पर बहुत मैं तो ध्यान लगे, बात तो सही कहे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर कुछ संस्कृत बोल दिया घनी देर तक। और उसने क्या उदाहरण दिया कि एक दिन मैं चला जा रहा था, एक व्यक्ति को बहुत पीड़ा हो रही थी, उसके जो है ना फुंसी निकली हुई थी, कोड लगा हुआ था, वो दुखी था। मैंने उसको कहा, अरे भोले मानस, अरे भोले जीव, तू क्यों रो रहा है? ये कष्ट शरीर को है, तुझे दुख नहीं है। तूने भूल से अपने को जीव मान रखा, तू तो पीव है, तू ब्रह्म है, तुझे कोई कष्ट नहीं। बस मैंने ऐसा कहा और उसने कहा ठीक, उसको कोई पीड़ा रही नहीं, और उसने मान लिया कि कष्ट तो शरीर को है, मुझे है ही नहीं, तो सुख हो गया। अब आम आदमी जो बोले श्रद्धालु श्रोता होते, उन्हें कोई किसी तरह माड़ी सी घुमा के बात कह दिया, हाँ भाई बात तो सही कहे, सारे नाड़ ला और बड़ी वाह वाह खुशी होगी, वो रोजाना वाह वाह प्राप्ति कर रहा। और वो दूसरे जो है वो अपना सुकड़ते जाओ, भाई आज तो इसके नंबर बन गए सारे। अब क्या हुआ, तीसरे दिन वो सत्संग करके उसका नंबर आते उठ के चला जाता था, आध घंटा जैसा उसका समय था, उठ के वो जाकर फिर सत्संग समापन हो गया रात के 12 बजे ही। तो अब अपने कक्ष थे अलग ऊंचे, वो ठहरे हुए थे, उनमें जाकर आश्रम में विश्राम किया। 2 बजे से उसका पेट में दर्द हो गया, बहुत भयंकर पीड़ा होगी पेट में। उसी का जो ने कहा था, जीव तो अपने आप को ब्रह्म माने, ब्रह्म कर, कोई शरीर को कष्ट होता है, जीव आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। और इसी बुरी तरह रोए नो, डांगर रोया कर, डड्डा कर, मर गया। अब दूसरे आश्रम में एक कार थी उस महंत के पास, वो कार ले आए, गाड़ी में डालकर उसने जींद ले गए, वहां से 2-3 किलोमीटर है जींद, पंडारे थे, वह उसका इंजेक्शन लगाए कई, जब उसका रात हुई, सुबह 4 बजे आया वो वापस 5 बजे से। गाड़ी में से उतर का नो चाला जैसे जच्चा चल लग रहा है, ऐसे चाला नो कति धीरे धीरे पां टेक के नो उकड़ू सा कति इकट्ठा सा हो गए, और अपने कक्ष में घुसन लग रहा। तो वो दूसरा का दाव लग गया, जो रोज उसने वो नो सोचा करते ही तो वह नंबर बनाया गया है। वो आकर कहने लगा, उनमें से एक कहने लगे, महाराज जी आप तो ब्रह्म हो, क्यों चिल्ला रहे थे? तुम तो ब्रह्म हो, क्यों चिल्ला रहा था? तो कहता चल चल अपना काम करे, नो करके कमरे में बढ़कर क्वाड बंद कर लिए ना, बोला नहीं ब्रह्म। ये बात कहते बीजक की बात कहीं बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डो बन उतर कह मीठी बात। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार ये जो क्या कह रहे हैं बृहस्पति जी, वह थ्योरी बोल रहे हैं, वो सिद्धांत बता रहे हैं। कहते हैं सुख के अभाव, दुख के, सुख के अभाव में भी आनंद महसूस करे। अब पेट में दर्द हो गया, अभाव हो गया सुख का, तो उसमें क्यों कर आनंद का महसूस करे? हाँ, उसका ट्रीटमेंट हो, पेट के दर्द का उपचार हो, और दवाई खाने से वो शांत पीड़ा हो जाए, तो आप पर सुख महसूस हो गया।